जो भी मैं कर रही हूँ प्रोवोकेशन हो रहा जा रहा है। क्यों? आपने कभी सोचा है एक क्यों प्रोवोकेशन हो रहा है? क्योंकि एक औरत ये सब कर रही है। एक सोशल चेंजेस लाने के लिए, राइट्स के लिए एक औरत लड़ रही है। यही प्रॉब्लम है। और जो भी मैं कर रही हूँ एक प्रोटेस्ट है, ऐसे नहीं सोच रहे सब लोग। इस अ, इस चीज़ें करने से क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा? क्या फ़ायदा है? मुझे कोई इनाम मिल रहा है क्या? नहीं। मुझे कोई फिनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है क्या? नहीं। कुछ अधिकार मिल रहा है क्या? नहीं। जो भी हो रहा है, अन्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और सब अल्टीमेटली लॉस ही हो रहे हैं मेरे लाइफ में। क्योंकि मुझे जॉब से निकाला गया है। और जिस मकान में मैं रह रही हूँ वहाँ से निकाला जा रहा है। और इंडियन सोसाइटी में बताया जा रहा है कि अपने राइट्स के लिए और कुछ सोशल चेंज के लिए, सोशल परिवर्तन के लिए जो भी महिलाएं और औरत कुछ काम करेंगे, इन लोगों को जेल में धकेल दिया जाएंगे। क्योंकि सोशल चेंजेस लाने की राइट्स हाली किसके लिए है? औरतों को तो उसमें कुछ काम नहीं करना है। जो भी करना है मैन लोग करेंगे, आदमी लोग करेंगे। वही है ना एक सोशल चेंजेस लाने वाले लोग। और महिलाएं जो है, घर पे बैठो, बच्चों को संभालो, बच्चों को पालो और अदब से चुपचाप रहो। यही सोच रहे हैं ना हमारे सोसाइटी। इसलिए ये सब प्रोवोकेशन उनके लिए हो रहा जा रहा है। अभी अभी मैं जो कर रही हूँ ना, अभी इस सोसाइटी में किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से क्योंकि जिस टाइम पे भी, जो भी टाइम पे भी सोशल चेंजेस लाने वाले व्यक्तियों को उनके जीते जी तो हमारी सोसाइटी ने अंगीकार ही नहीं दिया है। उनके मरने के बाद सोचा गया है कि वो जो भी उन्होंने किया वो अच्छा किया, इसलिए हमें ये सब लाभ मिल रहा है। ऐसे सोचने वाले सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही होगा। अभी जो मैं कह रही हूँ किसी के भी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन एक टाइम आएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो भी मैं जो कर रही हूँ वो बेनिफिशियल होगा, ऐसे मैं सोच रही हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे अच्छी तरह ड्राइंग्स करते हैं। और बॉडी आर्ट जो है एक आर्टिस्टिक फॉर्म है। तो वो मेरे बच्चे कर सकते हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट फॉर्म तो घर पे रखने वाले नहीं है ना, लोगों को पता चलना चाहिए वो कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो अच्छी तरह ड्राइंग्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो लिया। उसी ने ही पूछा था मुझसे क्योंकि क्या मैं आपके शरीर में ड्राइंग कर सकती हूँ क्या नहीं, ऐसे पूछा था उसने। तो मैंने कहा हाँ ठीक ठीक है कर लो, ऐसे कहा। और वीडियो लेकर वो यूट्यूब में डाल दिया था और फेसबुक में भी शेयर किया था। तो इससे इससे मेरे बेटे ने या मैंने इस पर कुछ गलत नहीं सोचा। और हमें तो कुछ गलत नहीं दिखाई दे उसके ऊपर। लेकिन जो भी लोग इसे लेकर गलत सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में बता रही थी कि इन लोगों को उनके बचपन में सेक्स एजुकेशन करेक्ट तरीके से नहीं मिला गया है। इसलिए ये लोग एक माँ बच्चे के बीच में भी माँ के शरीर बच्चे देखने से उसके ऊपर ऐसे ऐसे सेक्स सब दिखते हैं उसमें उसमें वो सेक्सुअलिटी है, ऑब्सिनिटी है, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हमारे हाई कोर्ट की जज भी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी तुम करो अपने चार दीवारों के अंदर कमरे में करो, बाहर करोगे तो वो ठीक नहीं है, बाहर टेलीकास्ट करेंगे तो ठीक नहीं है। तो उनका कहने से ये भी हम सोच सकते हैं कि जो भी गलतियां हम कर सकते हैं अपने चार दीवारों के अंदर कमरे के अंदर कर सकते हैं। बाहर किसी की भी जानकारी में वो आए, वीडियो लेकर डाला गया तो ही वही गलत है। तो मुझे उनसे कहना यही है कि
मैंने जो भी किया कुछ गलती नहीं है, मेरे और बच्चों के बीच में उसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों के संस्कार और आप लोगों के सोच में ऐसे है कि जो भी अपने माँ के शरीर देखो, एक स्त्री की शरीर देखो, तो उसमें ऑब्सिनिटी दिखने वाले आपके मन के प्रॉब्लम है, ऐसे ही मुझे बोलना यहाँ पे है। क्योंकि मेरे बच्चे तो उसे ऐसे गलती नहीं, इसे गलत नहीं मानते उनको। मैं और उस वीडियो में मैंने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश नहीं किए गए है। मैं बता रही हूँ, इसे देखकर गलत सोचने वालों को ऐसे एजुकेशन ठीक तरह से नहीं मिला गया है, ऐसे बताया गया है मैंने। मैं जो कर रही हूँ उसे गलत पर्सपेक्टिव में उठा रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। मैं तो अपने शरीर को आईना जैसे मानती हूँ, एक मिरर जैसे। तो उसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहे, उसमें मुझे कुछ ऑब्सिनिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, बल्कि कुछ लोगों को उसमें सुंदरता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं इसमें गलत सोच रहे हैं, एक खाली स्त्री की शरीर में ऑप्शनिटी है, ऐसे सोचने वाले वही गलत है। उनका मन का प्रॉब्लम है कि इस सब चीज़ों में गलतियाँ सोचने और दिखाई देने में हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमें पता है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें मनुस्मृति कोट किया गया है। और मनुस्मृति में क्या कहा गया है पता है आपको? उसमें तो स्त्री को कुछ अधिकार ही नहीं है। और शूद्र लोग जो है उनको तो पढ़ाई लिखाई की कुछ अधिकार नहीं है, ऐसे बोलने वाले मनुस्मृति को लेकर कोट किया गया है। और उसी मनुस्मृति में मनु ने अपनी बेटी को ही अपनी पत्नी बनाया है। तो हमें यहाँ पे धर्म के नियम से कुछ सही या गलत की गूंज नहीं करना है। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर जो भी मैंने किया है उसका गलत है या सच है या झूठ है, इसका फैसला लेना है। और किसी धर्म के ऊपर और धर्म के विश्वास के ऊपर इसमें गलत है सच है ऐसे नियम नहीं लेना चाहिए और इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर जो भी मैंने किया है मेरा राइट है, ऐसे मानती हूँ मैं, उसके ऊपर मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। अभी शबरीमला के बारे में बताएंगे तो शबरीमला आफ्टर ऑल एक सेक्युलर स्पेस है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग जा सकते हैं। और पहले वहाँ पे महिलाएं जाने की एंट्री नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद किसी भी एज के महिलाएं वहाँ पे जा सकते थे। उसी वर्डिक्ट के बाद मैंने वहाँ पे जाने की कोशिश की, उसके पहले तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है। और मुझे तो कोई हिंदू आरएसएस बीजेपी लोगों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे उनके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मुझे गलत सोच रहे हैं, वो किसी लोग ऐसे पॉलिटिकल इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मेरे नाम यूज़ कर रहे हैं, वोट बैंक कर रहे हैं मेरे नाम के ऊपर। मैं तो मेरे पार्टनर तो हिंदू फैमिली से है और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। हम लोग एक साथ खुशी से एक घर पे रह रहे हैं। तो मुझे तो उन लोगों से कुछ प्रॉब्लम है, किसी धर्म के लोगों से मुझे कुछ प्रॉब्लम है। और हिंदू लोगों से ऐसे भटकाने की कोशिश मैंने कभी भी नहीं की है। मैंने शबरीमला जाने की कोशिश इसलिए की है कि वहाँ पे महिलाओं को भी जाने की अधिकार है, जनरल इक्वालिटी है यहाँ पे और मिलना भी चाहिए, यही साबित करने के लिए और यही बताने के लिए वहाँ पे गई थी। और उसके खिलाफ मेरे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हिंदू लोगों से या बीजेपी आरएसएस लोगों से। लेकिन वो लोग मेरे नाम को लेकर उनके खिलाफ है ऐसे बता के उनके कुछ पॉलिटिकल स्पेस में गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये तो गलत है ना। और उन्होंने इतने केसेस लगाए हैं मेरे ऊपर, जो भी मैं कर रही हूँ उसके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं।